एक छोटा सा सवाल एक बच्चे ने एक दिन मुझसे पूछा, आत्मा और जीवात्मा में क्या फर्क है? आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा के गुण हैं सत्य, चित्त और आनंद। उसमें सत्य है, चैतन्य है जो जिससे वाइब्रेशन पैदा होती है, और आनंद, सुप्रीम आनंद, ब्लिस, परम आनंद जिसको बोलते हैं। लेकिन जब इस संसार का निर्माण हुआ तो परमात्मा का ही कुछ पार्ट परमात्मा से अलग हो गए, छोटे छोटे अंश, वो आत्मा कहलाएंगे, उन्हें हम आत्मा कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि उस आत्मा में जो परमात्मा से अलग हुई, सत्य और चित्त था। आनंद परमात्मा के पास ही रह गया, क्योंकि आनंद सिर्फ परमात्मा में ही था। और जब उस आत्मा ने शरीर धारण किया तो शरीर धारण करते ही उसके पास स्वतंत्रता आ गई कि वह चेतना जब बुद्धि को कार्य करने के लिए अधिकृत करेगी, ऑथराइज करेगी, तब बुद्धि सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू काम करेगी। आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, नाक स्मेल करेगी, त्वचा स्पर्श करेगी। अब ये जितने भी कार्यक्रम होने लग गए बुद्धि के द्वारा, इसमें अच्छे काम भी थे, बुरे काम भी थे, सब तरीके के काम थे, दुनियादारी की चीजें भी थी। तो ये जितने भी कार्य थे, अब ये कार्य उस आत्मा पे लेयर्स के रूप में इकट्ठे हो गए और इनको संस्कार कहा गया। और यही उस आत्मा के साथ मृत्यु के बाद जब आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगी, वहां चले जाते हैं। पुनः वो आत्मा कोई नया शरीर धारण करती है तो उसके पास पिछले जन्मों की रिकॉर्डिंग, पिछले जन्मों के संस्कार और प्रारब्ध लेकर के वह आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। तो अब ये आत्मा जिसके पास संस्कार है, प्रारब्ध है, कर्म है, जीवात्मा कहलाती है। जीव आत्मा यानी कि किसी पर्टिकुलर जीव के संस्कारों को लेकर के ट्रेवल करने वाली आत्मा, जीवात्मा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जीवात्मा आत्म साक्षात्कार करती है, अवेकनिंग होती, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो ये सारी लेयर्स धीरे 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 हट जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तब आत्मा अपनी मूल अवस्था में पुनः पहुंच जाती है, ब्लिसफुल, आत्म साक्षात्कार, आत्म जागरण। और तब वह अवस्था आत्मा का पुनः अपने परमात्मा में मिलना निर्वाण की अवस्था, मोक्ष की अवस्था कहलाती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। पूर्ण रूप से आत्मा का प्रारब्ध से मुक्त होना, संस्कारों से मुक्त होना बहुत दुर्लभ कार्य है। होता क्या है, हम नए कर्म करते जाते हैं, पुराने कर्म चुकते जाते हैं, और ये चक्र चलता रहता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जन्म जन्मांतर तक ये बंधन हमें भोगने पड़ते हैं। तो इस तरह से आत्मा और जीवात्मा का फर्क, और इस तरह से हमारे क्रियाकलाप जिंदगी के जीवात्मा के द्वारा संपन्न होते हैं। इसीलिए इतने सारे लोग पृथ्वी पर नजर आते हैं। सब अलग अलग तरीके से की वृत्तियां हैं, सबके अलग अलग तरीके के कर्म हैं, सबके अलग अलग तरीके के थॉट प्रोसेस हैं, क्योंकि उनके पास जो रिकॉर्डिंग है, जो लेयरिंग है, जो प्रारब्ध है, वो अलग अलग टाइप का है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई हो।